नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का महत्वपूर्ण लेसन खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये पुरानी 6 किताबों से लिया गया है। आइए देखते हैं। दो फलनों के गुणन का समाकलन खंडशः समाकलन ज्ञात करना। यदि फलन f(x) और फलन φx का गुणनफल f(x) इंटू φx हो तो उसका अवकलन d/dx ऑफ f(x) इंटू φx बराबर f(x) φ-x प्लस f(x) φx होगा। अब दोनों को अगर समाकलन करते हैं, दोनों को अगर हम समाकलन करेंगे तो f(x) dx φx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f(x) तो यहाँ से हमको एक सूत्र मिल जाएगा। ये सूत्र हमको याद रखना है। ये सूत्र यही है, अर्थात दो फलनों के गुणनफल का समाकलन क्या हो जाएगा, बराबर प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन। मतलब कि पहला लिख दीजिए फिर दूसरे का समाकलन करिए। अगर इसको हम यूवी के रूप में लिखें तो कैसा लिख सकते हैं? यूवी के रूप में अगर लिखें तो ऐसे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ यूवी। तो इस हिसाब से पहले आपको क्या करना है, u को लिख दीजिए, फिर v का इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस लगाइए, फिर इंटीग्रेशन किसका, d/dx ऑफ f(1x), मतलब यहाँ पे du/dx करिए, इंटीग्रेशन v dx और इसका पुनः क्या कर देना है, आपको dx कर देना है। तो इस प्रकार से अगर कर देंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे और इसी फार्मूले से देखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन x(e)x dx का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे u का काम कर रहे हैं x और v का काम कर रहे हैं e)x। तो फार्मूला अपने पास वही था, कौन सा फार्मूला, एक बार फिर से लिखते हैं। ये u v, इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, u को लिखना है, v का इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन du/dx, फिर इंटीग्रेशन dv/dx और इसका अगेन dx कर देंगे, बस हो जाएगा। तो इसमें यही किया, u की जगह पे x, e)x का डिफ्रेंसिएशन, मतलब हमने सबसे पहले क्या किया, इस x को लिख दिया यहाँ पे और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। उसके बाद माइनस x का डिफ्रेंसिएशन किया है, e)x का फिर से इंटीग्रेशन कर दिया। और इस प्रकार से जब हमारा आया तो ये x e)x का इंटीग्रेशन e)x, यहाँ पे dx इसका मान 1 हो जाएगा और इसका फिर से करेंगे तो x e)x माइनस e)x प्लस c, यहाँ से आपका कॉमन हो जाएगा e)x, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 प्लस c। अब cos x dx का मान ज्ञात करना है। मान लो यहाँ पे प्रथम फलन x है, मतलब x u का काम कर रहा है, x को लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन dx/dx कर देंगे तो इंटीग्रेशन cos x dx, यहाँ पे cos का sin x हो गया, sin का, और ये dx का 1 हो गया sin x। तो आंसर क्या आ जाएगा, x sin x प्लस cos x प्लस c। जैसे अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो x cos x dx बराबर x sin x डायरेक्ट लिखा जा सकता है, sin x माइनस इंटीग्रेशन 1 sin x, और इसका आंसर आ जाएगा। log x dx का, इसका इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक ही फलन देखने में लग रहा है, लेकिन हम 1 ले लेंगे और 1 का फिर u की जगह पे log x, v की जगह पे 1 लेकर इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा x log x माइनस x प्लस c। x log x माइनस x को x log
एक्स अपान ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग ई बराबर 1 होता है। यक्स साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सेम ऐसे इसको कर देंगे। एक ही फार्मूले पे है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लिख दिया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन किया 2x है, या फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, फिर ये 2 बाहर निकाल दिया, ऐसे इसको कंटिन्यूटी में चलाया, फिर ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको ऐसे फास्ट देखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स 1/x dx का हो जाएगा, सेम ऐसे ही एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। हे भगवान। एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो इसमें एक्स की जगह पे साइन एक्स रख देंगे, तो डी एक्स बराबर कॉस थीटा डी थीटा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन ई ए की पावर एक्स साइन एक्स का, इसको डायरेक्ट फार्मूले के रूप में याद रखें तो बेटर रहेगा। ए की पावर एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स ए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। दूसरा इसको ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ए की पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स हो जाएगा। और सेम पैटर्न का ये भी है, इसलिए वैसे ही इसको याद, कॉस रहेगा तो वहाँ पे साइन रहेगा तो माइनस, यहाँ पे कॉस है तो प्लस कर देना है, बाकी दोनों सेम ही है। ए साइन एक्स था, यहाँ पे बी एक्स हो गया, सेम है। और ये एक फार्मूला याद रखना है फार्मूले के रूप में, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए।
यक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। स्मरणीय सूत्र एक सारे सूत्र एक जगह देख लेंगे, ये महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। e की पावर ax साइन bx, साइन bx dx बराबर e की पावर ax a साइन bx माइनस b कॉस bx अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन e a की पावर x कॉस bx dx बराबर e की पावर ax a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी साइन bx प्लस a कॉस bx हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 यक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और प्लस में रहेगा तो 1/2 यक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स रहेगा तो 1/2 यक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह आपका समाप्त हुआ। धन्यवाद।